Hello students, good afternoon to all. Today we are talking about our new poem. That's the first poem, Character of a Happy Man, written by Henry Wotton. So first I read the whole poem. As the whole poem is divided into 5 stanzas, let's start our poem first. How happy is he born or taught, that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of public fame or private breath, who envies none, whom chance both race, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise. No rules of state, but rules of good, who God does late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend. This man is free from servile bonds of hope to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing, yet hath all. So that is the complete poem. Let's have the explanation of this poem. So Sir Henry Wotton, who wrote this poem, सो वो पहले स्टांजा में क्या कहना चाहते हैं? हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वो इंसान को मैं हैप्पी कह सकता हूँ, खुश कह सकता हूँ, जिसका जन्म या जिसको सिखाया पढ़ाया कैसे गया है, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, किसी की इच्छा के अंदर तूने कोई भी काम नहीं करना है, जहां किसी के अंडर कोई भी काम तुमने नहीं करना है, तुमने अपने काम इंडिपेंडेंटली करने हैं. Whose armor is his honest thought. आगे क्या कहते हैं? जिसका जो कवच है, जैसे सिपाही जब लड़ाई में जाते हैं तो आर्मर पहनते हैं, तो कहते हैं उसका जो आर्मर होगा, उसको बचाने वाला, उसको अलग बताने वाला, वो क्या होगा? हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी वाले जो विचार होंगे ना, वही उसका आर्मर होगा. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, उसके पास सबसे अच्छी स्किल क्या होगी आगे बढ़ने की? सिंपल ट्रुथ, सच्चाई का पालन करना, सच को लेकर चलना, सच बोलना, ये ही उसको आगे लेकर जाएगी. ऐसे इंसान को ही मैं हैप्पी मैन कह सकता हूं. नेक्स्ट स्टैंजा. Whose passions not his masters are. आगे पोएट हेनरी बर्टन, कि जिसकी इच्छाएं हैं वो उस पर हावी ना हो, जो उसकी मन में इच्छाएं चलती हैं कि मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं, ऐसी इच्छाएं उस पर हावी ना हो. Whose soul is still prepared for death, और उसकी आत्मा जो है मौत के लिए तैयार रहे, वो डरे नहीं. हाँ, मरना तो है, ये भी सच्चाई है, और इसके लिए हमेशा वो तैयार रहे, उसकी आत्मा ऐसी हो. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और इस संसार में वो किसी भी बंदिश में ना आए. कैसे बंदिशों में? ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ, कि संसार में मेरी पब्लिसिटी कैसी है, कितना मैं आगे बढ़ा हूँ, कितना मैंने कमाया है, कितना कुछ मैंने इस संसार में बनाया है,
इससे वो दूर हो, इसका वो केयर ना करे, और साथ में प्राइवेट ब्रेथ और लोग क्या सोचेंगे, क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, या क्या होगा, ये सब कुछ वो छोड़ दे। ऐसा इंसान कहते हैं मैं हैप्पी मैन कह सकता हूं। नेक्स्ट स्टैंजा, हु एनवीज नन whom chance plays। आगे वो क्या कहते हैं कि उसको गुस्सा ना हो, किसी के साथ एनवी ना हो, किसी पर घृणा उसकी भावना ना हो, कि किसी को परमात्मा ने राइज कर दिया कई चांस से, जब बाय लक से कह सकते हैं कोई आगे बढ़ गया है, तो वो घृणा ना करता हो उनको देखकर। नोर वाइस, और ना ही कोई बुरे कर्मों से जैसे को आगे बढ़ते हैं उनकी तरफ। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी भी जे ना समझ सकता हो या ना समझे। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेस, कि कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो मीठी मीठी बातें कर कर बहुत गहरा घाव जो है वो आपको दे देते हैं। इन चीजों से वो क्या है, ऊपर हो, इनको ना मानता हो। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जिस पर आगे बढ़ने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए जो रूल्स ऑफ स्टेट बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स बनी हुई हैं, उनसे आगे बढ़ने ना बढ़े वो, बट किन रूलों के आधार पर आगे बढ़े, गुडनेस के, अच्छे कामों से। उसकी पब्लिसिटी संसार में कैसे हो, अच्छे कामों से, उसने क्या अच्छे काम किए हैं, ना कि उसको पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आगे बढ़ाती हैं, कैसे नेम और फेम देती हैं, इनसे वो आगे ना बढ़े, ना अपने बारे में ऐसा सोचे। Who God does late and early pray, more of his grace than gifts to lend। वो क्या करता हो, परमात्मा की सुबह जहाँ जब भी लेटनेस या लेट हो गया किसी काम से, तो परमात्मा को प्रेस करे, परमात्मा के गुण गाए, परमात्मा के बारे में कहे। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, कितनी नजर उसने उस पर की हुई है, या कैसे उसका काम जो है वो चल रहा है, बल्कि इसके लिए नहीं कि क्या क्या गिफ्ट उस परमात्मा ने उसे प्रदान कर दिए हैं। गिफ्टों की बात ना करे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बल्कि परमात्मा की ग्रेस उस पर बनी रहे, इसके बारे में परमात्मा का गुणगान वो है, सुबह शाम तक रात को कहा जा सकता वो करता हो। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और साथ में वो क्या करता हो, एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, अपने दिन का जो मनोरंजन करना है पूरे दिन का, ताकि उसका दिन जो है वो हार्मलेस रहे, किसी प्रकार का उस पर कोई सख्त कार्रवाई ना हो, जहाँ को बुरा ना हो। कैसे, विद द रिलीजियस बुक और फ्रेंड, एक धार्मिक किताब पढ़कर, या एक धार्मिक विचारों वाले दोस्त के साथ अपना टाइम स्पेंड कर कर वो अपने दिन की जो है हार्मलेस बना सकता हो। ऐसा इंसान जो है हैप्पी मैन की कैटेगरी में आ सकता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स, तो लास्ट स्टैंजा जो इसका पोएम का है, उसमें सर हेनरी वॉटन क्या कहते हैं, ऐसा आदमी जो है वो कैसा होगा, फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड, किसी प्रकार के बंदिशों से मुक्त होगा, जिसके आगे क्या है, ऑफ होप टू राइज, जिंदगी में मैंने आगे बढ़ना है, इसकी आस उसके मन में होगी। और फियर टू फॉल, और डर नहीं होगा कि पता नहीं क्या होगा, मैं गिर ना जाऊं या मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा उसके मन में कभी नहीं आएगा। आगे, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, तो ऐसे इंसान के बारे में वो क्या कहते हैं कि वो हैप्पी मैन जो होगा, ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का बहुत बड़ा बादशाह मैं उनको कहूंगा, चाहे उनके पास किसी प्रकार की लैंड जमीनें जो हैं नहीं है, फिर भी रियल मायने में ऐसा इंसान जो होगा वो अपने आप में एक बादशाह कहलाने के लायक होगा। एंड हैविंग नथिंग जेट हैथ ऑल, चाहे उसके पास इस संसार में छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं उसके पास सब कुछ होगा जो वो काम करने के लिए संसार में आया होगा। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द पोएम। सो डीप मीनिंग जहाँ पर उन्हें यही कहा गया है कि जो कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं कि इंसान को हैप्पी रहने के लिए, उसका करेक्टर जो है वो हैप्पी बनाने के लिए, जो जो पोएट ने स्टैंजर्स में बताया गया है, तो दैट वी आर एबल टू टॉक all the paraphrase. So hope you understand the whole poem. Let's have our assignment book there. Thank you.